क्या फेमस है जोधपुर का? सर सबसे पहले टूरिस्ट प्लेस में दर्शनीय स्थल प्रसिद्ध है जोधपुर के मेहरानगढ़, पुराने शहर में ब्लू सिटी है जो, और जसवंत तड़ाव जैसे टूरिस्ट प्लेस है। और सर जोधपुर के मिर्ची बड़ा और मिठाइयाँ हैं वो बहुत फेमस है, आप आए जब जरूर खानी चाहिए। और जोधपुर के मोजड़ी को और बंदेज जो उसकी ओढ़नी का प्रकार है वो बहुत फेमस है और जीआई टैग भी मिल रखा है जरूर। कोई भी ज्योग्राफी है ना, वो हिस्ट्री को कैसे डिसाइड करती है? जैसे सर पहले जो अफगानिस्तान के गोमल दर्रा था वो भारत के क्षेत्र में आता था आज़ादी से पहले। हाँ। तो उसमें से सर बहुत सारे जो अटैक हुए वो उसी जगह से हुए हैं। और जैसे हम अभी इंडिया की जो है समुद्री सीमाएं हैं तो उससे सर इसको सिक्योरिटी में बहुत हेल्प मिलती है। और हिमालय है उस वजह से भी सर जो चाइना से शीतलहर भी नहीं आ सकती है, और जो चाइना की अटैक मतलब जो मिलिट्री है वो इतने ऊपर तक ऐसे चढ़ने में है हिमालय सिक्योरिटी। अपन सिविल सर्विसेज में देख रहे हैं कि इससे सर आपको भी सिविल सर्विसेज में आना है ना। इससे सरकार पर पेंशन है, चाहे सिविल सर्विस इनको सैलरी देनी है, फिर इनमें करप्शन इश्यूज है, इतने सारे चैलेंजेस। क्यों ना अपन इसका प्राइवेटाइजेशन करके और प्राइवेट एजेंसीज है वही सारा डिस्ट्रिक्ट है उसको संभाले और इन सबको हटा दें, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? इससे सर उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, और जो लोग हैं जैसे जो गरीब हैं उनके नुकसान हो सकता है सर, उनके लाभ और उन पर कम ध्यान जाएगा और वो अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा देखेंगे। अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज हम इंडिया का जो मैप देखते हैं, एक यूनिफाइड इंडिया जिसमें राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु सब हैं, क्या हम ये इंडिया बना पाते कभी? कैसे हो आप? जोधपुर के बारे में 5 ऐसी चीज़ें बताओ जो हम लोग आए हैं तो आप क्या चाहोगे कि भाई जोधपुर में से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा? सर क्या फेमस है जोधपुर का? सर सबसे पहले टूरिस्ट प्लेस में दर्शनीय स्थल प्रसिद्ध है जोधपुर के मेहरानगढ़, पुराने शहर में ब्लू सिटी है जो, और जसवंत तड़ाव जैसे टूरिस्ट प्लेस है। और सर जोधपुर के मिर्ची बड़ा और मिठाइयाँ हैं वो बहुत फेमस है, आप आए जब जरूर खानी चाहिए। और जोधपुर के मोजड़ी को और बंदेज जो उसकी ओढ़नी का प्रकार है वो बहुत फेमस है और जीआई टैग भी मिल रखा है जरूर। ठीक है, ठीक है, ये तो 3 ही हुई। और एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जोधपुर में सर बरगतुल्ला खान स्टेडियम सर है। तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है फिर डोमेस्टिक है? कभी इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ उसमें? मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी सर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आप ये बताइए कि ये जो अरावली वाला इश्यू था आपने सुना है, क्या है? जी सर। क्या है? सर इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जहाँ 100 मीटर से जो कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ होगी उन्हें अरावली में काउंट नहीं करेंगे, जिस पर वो माइनिंग हो सकती है। और इसका सर जो नेगेटिव इफेक्ट है। आप ना, मैं आपको बात पूछ रहा हूँ, आप मेरे को बात जैसे बोल के एक्सप्रेस करके बताओ, हाथों से बात मत बताओ। ओह सॉरी सर। ठीक है, अब बताइए प्लीज़। सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मतलब उन्होंने निर्णय सुनाया है कि जो अरावली पहाड़ियाँ जो पहले से जो काउंट है उनके अंदर जो 100 मीटर से कम ऊंचाई की होगी उन्हें अरावली काउंट नहीं करा जाएगा, और उसके अंदर माइनिंग जो है वो कानूनी होगी, गैर कानूनी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो गुड़िया एक बात बताओ, आपका इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम है। तो ये सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये कितनी ज़रूरी हैं उसमें सिविल सर्विसेज में? जी सर ये बहुत ज़रूरी है। सत्यनिष्ठ मतलब कि जो अपन को कोई ना देखे फिर भी ईमानदारी रहे। और सत्यनिष्ठ, और सर आपने एक और क्या वर्ड बोला? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। इसमें सर जो है कि कोई सिविल सर्वेंट अपने पद पर रहेगा, सत्यनिष्ठ और ईमानदार रहेगा, जब भी सर वो पारदर्शी और जवाबदेही के साथ में काम कर पाएगा। और तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिली हुई है? हाँ सर मिली हुई। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ये मलक्का डिलेमा क्या है, आपने सुना है कभी? जी क्या है सर, ये मलक्का डिलेमा है जो यूएस के कंट्रोल में है। यहाँ से चाइना का मोस्टली जो चीज़ होती है वो सर एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है। यूएस के कंट्रोल में है? मलक्का क्या है? मलक्का सर वो स्टेट है, इंडोनेशिया के पास में है। ठीक है, उस पर यूएस का नहीं, इंडिया का कंट्रोल है। हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, उस वजह से। सॉरी। साउथ चाइना सी के इशू है, अगर आपने सुना हो तो। साउथ चाइना सी के 9 डैश लाइन कभी सुना है कुछ?
ये सर इसके अंदर चाइना ने ना आर्टिफिशियल वो बना दिए हैं, आइलैंड्स। आइलैंड्स बना दिए हैं, और वो ऐसे यूएन वगैरह में इंटरनेशनल उसमें वो किया है उसने कि ये जो समुद्री एरिया मतलब कि जहाँ 20 NM और 200 MN तक जो है एरिया है जो मेरे कंट्रोल में एमएम क्या होता है? है। नॉटिकल माइल सर। नॉटिकल माइल कितना होता है? सॉरी सर। नॉटिकल माइल का कितना, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो नॉटिकल माइल में कितना मीटर होता है? सॉरी सर मैं 1800 1800 सॉरी। तो सर वो ऐसे कि जिस वजह से वियतनाम ठीक है, बताओ अल नीनो क्या होता है? अल नीनो सर एक मानसूनी प्रक्रिया है जिसका अभी जो मानसूनी जो भारत पर इफेक्ट पड़ेगा उसका बहुत भारी इफेक्ट पड़ेगा। 92% तक की अल बारिश। नीनो क्या है? अल नीनो जो है सर एक आप एकदम रिलैक्स होके बताओ, ठीक है, घबराइए मत बिल्कुल भी, है ना। बताओ अल नीनो क्या है? सर अल नीनो ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट गर्म होगा। ऑस्ट्रेलिया का होगा? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से जो करंट होगी वो उसके अंग्रेजों ने हम पे कितने साल राज किए? अंग्रेजों ने लगभग 2 सेंचुरीज। 2 सेंचुरी हो सर। उसके फायदे क्या हुए हमें? सर फ़ायदों में परिवहन अच्छा हो गया, जैसे रेलगाड़ी और ये हो गए, और जो है डाक व्यवस्था और बैंकिंग जो वो है वो आ गई, और जो है एजुकेशन सिस्टम जैसे जो पश्चिम का प्रभाव पड़ा हम पे, और जो है सर ये संविधान जो है हमने अमेरिका और उनसे मतलब बहुत सारे देशों। एक डिबेट चलती है, बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, नई नहीं है, उसमें अलग अलग मत है ना। आपका मत क्या है बताना ज़रा कि कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो इंडिया नहीं होता, और मतलब वो इंडिया नहीं होता जो आज इंडिया है। सर ये इस वजह से है कि क्या, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो क्या आपको लगता है कि अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो हम एक यूनिफाइड इंडिया जो आज हैं वो होते? सर ये तो नहीं कह सकते। आराम से सोच के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप रिपीट कर सकते हैं सर प्लीज़। अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज हम इंडिया का जो मैप देखते हैं, एक यूनिफाइड इंडिया जिसमें राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु सब हैं, क्या हम ये इंडिया बना पाते कभी? सर समय के साथ बना लेते। ये तो अपन कहना गलत होगा कि सिर्फ अंग्रेज आए तो उसी वजह से इंडिया को होगा। चलिए दूसरी बात बताइए, क्या अंग्रेज आए उससे पहले हमारे अंदर इंडिया एज ए नेशन का एक कॉन्शियसनेस थी हम सब में, हम भारतीय लोगों में? नहीं सर, रियासतों का अपना अपना वो था, सामंतवाद था, तो मतलब कि तो क्या आप नागालैंड में बैठे किसी इंसान के साथ एसोसिएट कर पाते कि वो भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, नहीं सर, कि हम देशवासी हैं? क्या तमिलनाडु के किसी इंसान के साथ एसोसिएट कर पा रहा था राजस्थान का कोई भी इंसान कि वो भी मेरे देशवासी है? सर उस टाइम ऐसा नहीं था क्योंकि वही कि सामंतवाद थे, देशीवाद थे। अगर तो हम कैसे करते, कैसे यूनिफाई करते? अगर शासक का उस पर शासन होता तो अपन कह सकते थे कि जो एरिया उसके साम्राज्य में इंडिया एज ए नेशन कभी एग्जिस्ट करता था अंग्रेजों से पहले? नो सर, हिंदुस्तान कहते थे पहले। मतलब हिंदुस्तान इंडिया क्या एग्जिस्ट करता था जो अभी है ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, कोई ऐसा एग्जाम्पल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कि वहाँ पर जो इंडिया की स्थिति थी वो स्थिति थी, वहाँ पर कोई आज़ादी गुलामी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पर यूनिफिकेशन हुआ उनका, कि बहुत सारे रियासतें टाइप का सा सिस्टम था और उनको मिला के कोई बड़ा देश बनाया गया? यूनिफिकेशन ऑफ दिस कंट्री, यूनिफिकेशन ऑफ दैट कंट्री, ऐसा कुछ सुना है कभी आपने? एकीकरण। इटली, जर्मनी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो जैसे एल नीनो की बात चल रही थी ना, आपने कहा कि एल नीनो वहाँ पे घटित होता है दक्षिण अमेरिका के पास, तो वो इंडिया पे कैसे इम्पेक्ट डालेगा? ये फिनोमिना तो दक्षिण अमेरिका के तट के आसपास हो रहा है, तो इंडिया पे कैसे इम्पेक्ट हो रहा है? सर इसका इफेक्ट मानसून की वजह से जो तापमान होगा उससे दूरी बहुत है, मतलब कैसे इम्पेक्ट आएगा? उतनी दूरी थी 4-5 हज़ार किलोमीटर जो भी है, मानसून यहाँ हो रहा है वो वहाँ घट रहा है, तो यहाँ कैसे? आपको ज्योग्राफी है ना, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा ना, जी सर। तो बेसिक तो पता होगा इसमें।
सॉरी नहीं आइडिया है? चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़िए आप। जैसे आपने लिखा वाचिंग मूवी, तो किस प्रकार मूवी मतलब आपको देखना पसंद है? सर, रोम कॉम टाइप ही सर, अच्छा, फुल फॉर्म क्या होती है रोम-कॉम की? रोमांटिक कॉमेडी मूवी। ओके। तो लेटेस्ट कौन सी मूवी आप देखी? लेटेस्ट सर, मैंने यहाँ पर उस्ताद भगत सिंह तो ये उसमें आती है उस्ताद भगत सिंह? नहीं आती, लेकिन सर मैं ऐसे मैं सारी देखती हूँ, ये लेकिन आपने मैं बोला ना पहले कि मुझे। मोस्टली मैं वही देखती हूँ। तो उसमें लेटेस्ट मैंने सैयारा देखी थी सर। अच्छा, उसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्ट नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं। सॉरी सर, आपका हिस्ट्री भी है ना सब्जेक्ट? हिस्ट्री नहीं है सर। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, तो आप ये बताइए, एग्जाम्पल देना है कि ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री को डिसाइड करती है? कोई भी ज्योग्राफी है ना, वो हिस्ट्री को कैसे डिसाइड करती है? जैसे सर, पहले जो अफ़गानिस्तान के गोमल दर्रा था वो भारत के क्षेत्र में ही आता था आज़ादी से पहले। हाँ। तो उसमें से सर बहुत सारे जो अटैक हुए वो उसी जगह से हुए हैं। और जैसे हम अभी इंडिया की जो है समुद्री सीमाएं हैं, तो उससे सर इसको सिक्योरिटी में बहुत हेल्प मिलती है। और हिमालय है, उस वजह से भी सर जो चाइना से शीतलहर भी नहीं आ सकती है। और जो चाइना की अटैक मतलब जो मिलिट्री है वो इतने ऊपर तक ऐसे चढ़ने में और उन्हें मतलब मुश्किल होगी, तो हिमालय सिक्योरिटी। ओके। ओके, वर्षा आपके नाम से स्टार्ट करते हैं। वर्षा यानी कि बारिश होने के लिए क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें? सर, वाष्पीकरण, जलवाष्प और मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं। टेम्परेचर का कोई रोल होता है? जी सर, तापमान थोड़ी कमी और सान्द्रता जब 100% हो जाती है तब सर बारिश होती है। तापमान में कमी या ज़्यादा? पहले तापमान में वृद्धि होगी, उससे जो समुद्र में जो वाष्पीकरण होगा, फिर उसके बाद में जो वाष्पीकरण है उनसे संघनन होकर मतलब सर बादल बनेंगे। और जो बादल थोड़ी ऊंचाई पर जाएंगे तब उनमें सर तापमान कम होगा और उस पर सान्द्रता बढ़ेगी। इसमें अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, निम्न दाब क्षेत्र बनता है तापमान बढ़ने से। जी सर। उससे क्या होता है? बारिश कैसे जुड़ी उससे? सर, निम्न दाब बढ़ता है जब हवाएं ऊपर उठती है और जिस वजह से सर बारिश नहीं होती। ठीक है। अपन सिविल सर्विसेज में देख रहे हैं कि इससे सर आपको भी सिविल सर्विसेज में आना है ना? इससे सरकार पर पेंशन है, चाहे सिविल सर्विस इनको सैलरी देनी है, फिर इनमें करप्शन इश्यूज है, इतने सारे चैलेंजेस। क्यों ना अपन इसका प्राइवेटाइजेशन करके और प्राइवेट एजेंसीज है वही सारा डिस्ट्रिक्ट है उसको संभाले और इन सबको हटा दें। तो सर एक बार वापस बता दीजिए। अपन सिविल सर्विसेज अभी अपन स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इसमें करप्शन वाले इश्यूज भी आ गए। इनको गवर्नमेंट पर बोझ भी पड़ता है, इनको सैलरी भी दे रहे हैं, इनके बाद में पेंशन्स भी होती है। तो क्यों ना इन सबको हटा के अपन इसका प्राइवेटाइजेशन कर दें और प्राइवेट एजेंसीज डिस्ट्रिक्ट को संभालें। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? इससे सर उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, और जो लोग हैं जैसे जो गरीब हैं उनके नुकसान हो सकता है सर। उनको उनके लाभ और उन पर कम ध्यान जाएगा और वो अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा देखेंगे। ठीक है। लेटरल एंट्री के बारे में आपने सुना है? लेटरल एंट्री स्कीम? नो सर, सॉरी। ठीक है। फार्मर्स सुसाइड है ना बढ़ रहे हैं, यस सर। क्यों बढ़ते हैं? क्या रीजन है उसके पीछे? सर, इसमें जो किसानों को है आय कम होती है और ना उनके जो बाज़ार में कम रेट पर लेते हैं, लेकिन जो बिचौली होते हैं वो आगे ज़्यादा रेट में बेच देते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है। उन पर ऋण बढ़ रहा है और भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, जिससे सिंचाई वगैरह की है उनसे प्रॉब्लम है, जिस वजह से सर कृषि के अंदर लाभ कम होता है और सुसाइड बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर कर्ज ज़्यादा हो जाता है सर। ये नॉर्थ वाले जो स्टेट्स हैं उनमें उतना ज़्यादा नहीं है जितना महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन एरियाज में किसान सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इतना ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सर वहाँ पर उन्होंने पहले कपास और गन्ने की खेती वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसका सर अभी वो उतना प्रॉफिट नहीं होता है उनको जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था पहले। और एक दो जो नकदी फसलें हैं उनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है। जो नॉर्थ वाले अपना राजस्थान है ना, उसमें आईटी हब नहीं है उतने ज़्यादा। जैसे कि साउथ में देखेंगे बेंगलोर है, हैदराबाद है, एनसीआर में गुड़गांव है। तो राजस्थान आईटी हब नहीं बन पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं हम? जैसे कि जयपुर मान लो आईटी हब हो सकता है, जी सर। तो नहीं है जबकि डेवलप नहीं था। इसके पीछे क्या कारण है? सर, इसके पीछे स्किल लेबर नहीं है सर। स्किल लेबर अपन ले आए तो बाकी सब चीज़ें हैं अपने पास। स्किल लेबर और जो एरिया जो होता है सर, मतलब इंडस्ट्री के लिए वो मांग और आपूर्ति सब तरीके से होनी चाहिए, उसमें थोड़ी कमी है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी कमी है। ठीक है।
आप जोधपुर से हैं, जोधपुर के कोई 3 प्रोडक्ट बताइए जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। सर मोजरी और जो जोधपुरी बंदेज और एक सर मैं याद नहीं कर पा रही। जीआई टैग को आप यूजफुल मानते हैं क्या? आपका क्या व्यू है? जैसे बंदेज है उनको मिला हुआ है, तो आपने कुछ ऐसा देखा है कि जीआई टैग मिलने से कुछ उस पर फर्क पड़ा हो या ऐसा कुछ? सर उस वजह से एक तो वो क्षेत्र की वो बताता है कि उस क्षेत्र में बेटर मिलती है वो, और जो क्षेत्रीय जैसे सर उस पर बहुत सारे पहले से काम कर रहे होते हैं उनको फ़ायदा होता है सर कि जीआई क्या टैग फायदा? उनके जो ये इस पर काम करते हैं उनको सर मिलते हैं ना, आय वृद्धि होती है उनकी, और जो है इसके ऊपर वो पारिवारिक भी काम कर सकते हैं, जिस वजह से औरों का सर जैसे अतिक्रमण नहीं हो सकता जैसे उसको कोई और बनाने लग जाए। ओके, थैंक यू।